हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे से घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास 10th आज हम वीडियो बना रहे हैं 14B। सब्जेक्ट हमारा संस्कृत चल रहा है, पार्ट है तीसरा। तो थर्ड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसमें तीसरे पार्ट में अब तक हमने जो इसके श्लोक थे 11 श्लोक, उन सब का हमने हिंदी अर्थ और इसके अलावा उनकी व्याख्या वगैरह सब समझा। और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो लिखे भी हुए बेटा अभ्यास प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं जिन्हें हम। इसमें पहला क्वेश्चन देखें बेटा, भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते। भारत देश की उत्तर दिशा में है, क्या है उत्तर दिशा में? हिमालय पर्वत, हिमाद्री, हिमाद्री या हिमालय। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर क्या आएगा? ए। दूसरा हो गया गायंती देवा किल गीतकानी, कि देवता निश्चित रूप से देवता गीतों को गाते हैं। इत अयम श्लोक है, इस प्रकार यह श्लोक कस्मात् ग्रंथात्, कौन से ग्रंथ से उद्धृत लिया गया है? कौन से ग्रंथ से लिया गया था बेटा? ये विष्णु पुराणात्, विष्णु पुराण से। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ऐसे का कि अपि स्वर्णमयी लंका, कि यह सोने की लंका भी, या यह सोने से बनी लंका भी, इति आदौ कैकम प्रतिब्रूते, कि यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो ये बात हमने जब उन्हें पढ़ा था फिर बताया था आपको कि ये जो श्लोक है ये रामायण में से लिया गया था। और इसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह सोने से बनी लंका भी मुझको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान या बढ़कर होती है। तो यह बात किसने कही थी? श्री राम ने। किससे कही थी? लक्ष्मण से। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ आ राम लक्ष्मणम प्रति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फोर्थ, कि समान संस्कृति में ताम जना नाम पितृपुण्य भू किम निगद्यते, यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोगों को पैतृक यानी पूर्वजों की जो पवित्र भूमि है उसे क्या कहा जाता है? देखो ये बताया था। इसके अंदर क्या आएगा? एक राष्ट्रम, एक राष्ट्र या एक देश कहते हैं उसको। तो इसमें आंसर क्या आ गया? ए। और इसका पांचवा है राष्ट्रस्य उत्थान पतन अवलंब्य कै वर्तते, यानी कि देश का उत्थान होता है उन्नति और पतन यानी होता है विनाश। देश की उन्नति और विनाश किस पर निर्भर करता है या किस पर आश्रित है? राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के निवासियों पर। तो यहाँ आंसर आएगा आ। तो ये फर्स्ट जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ये आपको आपकी CW की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे CW में करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, भारते जन्म लब्ध्वा, भारत में जन्म लेकर अपि भी यो जो जन है व्यक्ति सत्कर्म अच्छे कर्मों से परांग मुखे भवती मुंह मोड़ लेता है, स वह किम त्यक्तवा क्या छोड़कर, किम क्या प्राप्त इच्छति प्राप्त करता है। इच्छति होता है चाहता है या प्राप्त इच्छा करता है। यानी भारत की भूमि पर जन्म लेकर जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता है वह क्या छोड़कर क्या प्राप्त करता है? यानी वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के घड़े को प्राप्त करता है। तो आपको क्या करना है? यहाँ किम के स्थान पर पीयूष कलशम और यहाँ किम के स्थान पर विष कलशम, बस ये दो चेंज करना है, बाकी सेम लिखना है क्वेश्चन में से। कि भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परांगमुख भवती से, किम की जगह पर पीयूष कलशम, त्यक्त्वा किम की जगह विष कलशम प्राप्तुम इच्छति। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा है विद्याया प्रकार द्वयम किमस्ति, विद्या के दो प्रकार क्या हैं? कौन कौन से प्रकार हैं वो? कि विद्या के दो प्रकार हैं। किम हटाना है
बाकी सेम लिखना है। फिर लिखना आंसर शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या च, ये आपका आंसर लिखना है। तीसरा है पृथिव्याम, पृथ्वी पर सर्व मानवा, सभी मानवों को स्व स्व चरित्रम, अपने अपने चरित्र की सकाशात, पास से, कस्य किसके, किसके पास से, शिक्षरेण, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो यह इस देश में जन्म लेने वाले जो महान लोग हैं। तो पृथिव्यां सर्वमानवा स्व स्व चरित्रम एतद् देशस्य प्रसूतस्य, और यहाँ पर आपको एक शब्द और जोड़ना है, अग्रजन्मनः, प्रसूतस्य, फिर अग्रजन्मनः सकाशात शिक्षरेण। और ये लघुतात्मक जो प्रश्न है ये आपको करना है आपकी HW की कॉपी में, ठीक है बेटा। इसमें भी और क्वेश्चन है जो मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको HW कॉपी में करना है। देखिए बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन है स्वर्गादपि का गर्यसी, स्वर्ग से भी बढ़कर कौन है, माता और मातृभूमि। तो जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि गर्यसी भवति। अगला है कया विना स्व निकटस्थमपि, किसके बिना अपने पास स्थित राष्ट्रम, देश भी या राष्ट्र भी, जना, लोगों को न नहीं पसंद दिखाई देता, किसके बिना अपने पास स्थित राष्ट्र भी लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्या है वो चीज़, राष्ट्र दृष्टि। तो राष्ट्र दृष्टया, कया की जगह क्या जाएगा, राष्ट्र दृष्टया, बाकी सेम लिखना है इसमें देखकर। अगला राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, राष्ट्र में किसका अपनेपन का भाव नहीं होता है, कि जहाँ जिसका पूर्वजों का और पवित्रता का भाव जिस भूमि में नहीं होता है, वहाँ उस भूमि में किसी व्यक्ति का अपनेपन का या अपनत्व का भाव नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पितृभूतम पुण्यभूतम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रीय स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, ये आंसर लिखना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है शास्त्र चर्चा कथा प्रवर्ते, शास्त्रों की जो वार्तालाप है या चर्चा कब करनी चाहिए, जब राष्ट्र शस्त्र विद्या के द्वारा सुरक्षित हो जाए। तो यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितम भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला लघुतात्मक क्वेश्चन ही चल रहा है बेटा ये, और ये आपको HW में ही करना है। इसमें अब ये दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, कै खंड को ख खंड के साथ जोड़ना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो भारतम, भारत में क्या है, भारती, राष्ट्रम यानी कि राष्ट्रीय, विद्या यानी कि विद्या कौन कौन सी होती है, शस्त्र और शास्त्र विद्या, हिमालय क्या कहते हैं, हिमाद्री, यावती का तावती, और यस्य का तस्य। ये आपको लिखकर मिलान करना है, या आप चाहें तो इस प्रकार लिखे, इसको सेम ऐसे लिखना, लिखने के बाद आपको ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है जी। ये आपको सेकंड जो क्वेश्चन है ये करना है आपको CW कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3, अदय स्तन पदा नाम, नीचे लिखे गए पदों के विलोम पदानी, विलोम पद, पाठात, पाठ से, चित्वा, चुन करके, लिखन तो लिखो। या नीचे जो ये पद लिखे गए हैं इनको विलोम शब्द हमें इस पाठ से चुनकर लिखना है। उत्तर, उत्तरम क्या होता है, दक्षिणम, उत्तरम तो दक्षिणम। दूसरा है लगीयसी यानी कि सबसे छोटी, या और गरीयसी यानी होता है सबसे बड़ी यानी महान, बढ़कर। अप्राप्य का क्या हो जाएगा, अप्राप्त, प्राप्त नहीं करके, और प्राप्त करने क्या होगा, संप्राप्य। उत्थानम यानी कि उन्नति, और विनाश क्या आएगा, पतनम। मरणम का मरना, और जन्म का जन्म। अनवलंब्य बिना सहारे के या नहीं प्राप्त करके, तो अनवलंब्य क्या हो जाएगा, अवलंबय, अवलंबय बिना सहारे, और ये सहारे। अनावृत्य क्या हो जाएगा, आवृत्य यानी घेरा खींचकर और घेरा नहीं खींचकर। तो ये घेरा नहीं खींचकर, और आवृत्य होता है घेरा खींचकर। तो ये आपको करना है HW की कॉपी में, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे लिखे गए वाक्यों में गहरे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो, ठीक है बेटा।
कि अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद होता है गहरा, जैसे देखो यहाँ लिखा है हिमालयाद, बाकी सारा सेम है, समारभ्येन्दु सरोवरम यावत, तो यहाँ क्या करना है, हिमालयाद हटाना है। और यहाँ जो ये लिखा है ना उत्तरम नहीं लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है, प्रश्न लिखना है, क्योंकि प्रश्न निर्माण है, प्रश्न बना रहे हैं। यहाँ सब जहाँ आंसर लिखा है इन सबको काट के क्या करना है, आपको प्रश्न लिखना है इस प्रकार। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। तो हिमालयाद पंचमी लगी है तो कस्मात पंचमी लगा देंगे। फिर यहाँ पर ये बाकी सेम रहेगा पूरा, और लास्ट में क्या करना है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। धन्यास्तु ते संति ते आ रहा, ते हटा के लिखेंगे हम के। मैं न रोजते मैं हटाना है, यानी मुझको अच्छे लगता है, यानी किसको, यानी कसमई, किसके लिए। शस्त्रेण और शास्त्र चर्चा, दो चीज़ें यहाँ, शस्त्रेण तृतीया तो केन, और शास्त्र चर्चा यानी कि का स्त्रीलिंग है। और पूरा लिखना है सेम मिलाकर, और यहाँ प्रश्न लिखना ही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। और लास्ट है जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, बढ़कर होती है। तो जन्मभूमि यानी स्त्रीलिंग है तो का आएगा, जन्मभूमि हटा देंगे, का लिख देंगे, बाकी सेम लिखेंगे स्वर्गादपि गरीयसी, कि कौन स्वर्ग से भी बढ़कर या महान होती है। और ये कार्य आपको करना है HW कॉपी में। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।